आप देख रहे हैं वार्तावा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक जी, जो डिहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। आइए इनसे हम वार्ता कर रहे हैं कि जन स्वराज की जो अभी कैनोपी लगा के ये कार्ड बन रहे हैं, जी, कार्ड का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम है। जो कैनोपी लगाई जा रही है वो परिवार लाभ कार्ड बनाने के लिए लगाई जा रही है। इस परिवार लाभ कार्ड से हर परिवार को कम से कम 20,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इसमें शिक्षा है, उनके बच्चों के लिए रोजगार है, बुजुर्गों के लिए पेंशन है और किसानों के लिए जो मजदूर के रूप में हम लोग सहयोग दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हर परिवार को 20,000 रुपए से ऊपर का फायदा होगा। जन स्वराज आएगा 5 काम जी, क्या कार्ड में भी वही 5 काम है क्या? जी, क्योंकि जन स्वराज का एक ही संकल्प है और उस एक संकल्प में 5 काम है। इसका अर्थ ये है कि उसी 5 काम को करने के लिए हमारे सारे प्रयास हो रहे हैं। ये ना हो कि कल नवंबर में सरकार बने और 6 महीना सरकार को उन सारी व्यवस्थाओं को करने में लग जाए। इसलिए अभी से कार्ड बना के चिन्हित किया जा रहा है कितने लोगों को क्या व्यवस्थाएं चाहिए और उसके हिसाब से जैसे ही सरकार बनेगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। बिहार में लोग जाति और पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, इस परंपरा को जन स्वराज कैसे तोड़े? एक टूट रहा है। जैसे अभी हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों को जब बता रहे हैं तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर जात के नेता को वोट देंगे तो 5 साल वो काम नहीं भी करेगा तो उसी जात का रहेगा और फिर दोबारा आएगा वोट मांगने। लेकिन अगर काम के नाम पर वोट देंगे और अगर कार्य नहीं हुआ तो उससे 5 साल बाद आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जात वाले को तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, उसका जात तो बदलने वाला नहीं है। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है और कार्य ये हम सभी जन स्वराजियों का और सभी बिहार बदलाव के सिपाहियों का है कि ये बात सभी तक पहुंचा पाए और जिन तक पहुंचा है वो बात समझ रहे हैं और जात से हटकर बिहार को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति बहुत ही तेजी से लगा हुआ है। नीतीश कुमार बिजली 125 यूनिट फ्री करके, पेंशन बढ़ा के, डोमिसाइल नीति ला दी जी, इस पे आपका क्या होगा? ये सभी स्वागत योग्य कार्य है और मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश जी को कि वो ये सभी चीजें यहाँ की जनता को दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बस 3 महीना के अंदर दे रहे हैं चुनाव के। ये पहले कर देना चाहिए था अगर देना ही था। तो इससे जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार एक बोटी फेंकने का प्रयास कर रहे हैं जनता को कि ये दे देंगे तो आप जो है हमको वोट दे देंगे, ये लालच देने का। और जनता बहुत समझदार है कि 3 महीना पहले आइल बड़ा ये सब दे के हमारे वोट खरीदे। तो जनता इस बार बिकने वाली नहीं है और जितना अभी तो सरकार के पास जब तक अधिसूचना नहीं लागू होगी सरकार बहुत सारे लुभावने चीजों को करेगी। लेकिन जनता समझ रही है कि चुनाव के लिए सारी लुभावने चीजों को की जा रही है और अब जनता परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है और परमानेंट सॉल्यूशन है शिक्षा और परमानेंट सॉल्यूशन है रोजगार। और जन स्वराज चालू करवाना चाहिए। तो ये अगर इसको वो उपलब्धि कहते हैं तो ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है और ये तो आप लोग मीडिया से हैं, आप जनता में पूछ लीजिए कि भाई शराब बंद है कि नहीं। हम लोग तो जहां पूछ रहे हैं सब कह रहा है भैया शराब तो घरे आ जात बा। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। वो अपनी फेल्योर को उपलब्धि के रूप में अगर मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनके बुद्धि को और उनके सोच को साधुवाद। जन स्वराज आएगा सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम प्रशांत जी ने, हमारे नेता ने कहा कि शराबबंदी हटा देंगे। दूसरा काम शिक्षा पर कार्य शुरू हो जाएगा। तीसरा कार्य जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उसमें 50 लाख ऐसे लोग हैं बिहार के जो मजबूरी में बाहर रह रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो आईटी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो वहां है। लेकिन 50 लाख लोग करीब मजबूरी में बाहर हैं, उनके लिए यहाँ तुरंत साधन की व्यवस्था की जाएगी जिससे वो यहीं पे रहकर कार्य करें। तो हर जिले में उसके लिए कार्रवाई शुरू होगी और हम लोगों ने भी डिहरी के लिए योजना बनाया है कि यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे और लोगों को योजनागत तरीके से जो बाहर रह रहे हैं उनको यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और इसी तरीके से आगे हर मुद्दे पे कार्य होगा।